हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की फीलिंग्स, बेसिकली आपके पर्सन जब आपको फील कर रहे हैं, आपके लिए जो भी महसूस कर रहे हैं, तो क्या मैसेजेस चैनल होते हैं, क्या चीज़ें उनके दिमाग में आ रही होती हैं, क्या वो किन एहसासात से वो गुज़रते हैं, इसके ऊपर ये रीडिंग है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी या आपका उस वक्त का मैसेज होगा, मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मिलता जुलता लगे, मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो अपने ऊपर सब इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, चलिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स और चैनल्ड मैसेजेस। आपके पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनकी फीलिंग्स और चैनल्ड मैसेजेस। लव who you are. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. शायद आप फेक नहीं हैं, एक तो सबसे पहली बात। और अपने बारे में आपको इतनी ज़्यादा श्योरिटी नहीं है कि आप, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये आपसे कोई लवी डवी बातें करते हैं और आपको कहते हैं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मुझे तुमसे बहुत अटैचमेंट है, मुझे तुमसे बहुत लगाव है, और तुम्हारे बगैर मेरी रातें नहीं कटती, दिन नहीं कटते, तो आपका रिस्पॉन्स अपने आप को लेकर ऐसा होता है कि ये बातें तो जैसे जनरलाइज्ड हैं, ये बातें तो सब करते हैं, और मैं इन बातों पे बिलीव नहीं करती, और ऐसा नहीं होता, और जो मतलब आपको कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सुनने में डाउट होता है, और आप उल्टा इनको समझाने लगते हैं कि भाई हकीकत पसंद होना चाहिए, फेक बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये आपको किसी ना किसी तरीके से इनके माइंड में एक परसेप्शन है कि जैसे आप अपने बारे में शायद इनसिक्योर हैं, हो सकता है ना हो, लेकिन जो ये आपको सोचते वक्त महसूस करते हैं, ये आपको ये बिलीव देना चाहते हैं कि यू आर यूनिक, यू आर वेरी डिफरेंट, यू आर द वन जिससे इंसान मोहब्बत करे, और आप बहुत डिलाइटफुल हैं, आप डिज़र्व करते हैं, आप हर दुनिया की वो खुशी और वो दुनिया की मतलब लग्जरी, वो नीड, वो मोहब्बत, वो चाव, वो टैंट्रम, वो नखरे, वो नाज, वो सब आप डिज़र्व करते हैं, जो कि ज़िंदगी एक नॉर्मल एवरेज इंसान को देती है, और आपको उसको अवेल करने का कंप्लीट राइट है। बट आप शायद कुछ अपनी कैटेगरीज पर चलते हैं, अपने स्टैटिस्टिक्स पे चलते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स पे चलते हैं, आपने लाइफ को गुजारने का कुछ अपना स्टाइल बनाया हुआ है। तो जब आपके पर्सन इंटेंसली आपके बारे में फील करते हैं, तो ये सबसे पहली बात उनके जहन में आपके लिए ज़रूर आती है, रोमांस। अगर वो आपको कह रहे हैं कि उनको आपसे मोहब्बत है, वो लेविशली आपको जो है वो, मतलब उनको उन मुझे तो लग रहा है जैसे आपके पर्सन आपको बहुत कुछ ज़्यादा ही अटेंशन देते हैं, और कुछ ज़्यादा ही पजेसिवनेस शो करते हैं, कि जैसे उनका बस नहीं चलता कि वो आपको मोहब्बत दें, बच्चों की तरह, बड़ों की तरह कडल करें, सब कुछ करें कि आपको इस बात का यकीन हो जाए। और मुझे लग रहा है आप काफ़ी कोल्ड हैं अपने पर्सन के साथ, आप मिजाजन कोल्ड हैं, या कुछ आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। बिकॉज़ आपको लव हु यू आर का मेन मकसद ये कि आपके लिए मोहब्बत करना और मोहब्बत का प्रूफ और मोहब्बत का क्राइटेरिया का स्टैंडर्ड शायद कुछ बहुत ही हाई है। या तो आपके साथ कुछ पास्ट एक्सपीरियंस में कुछ डिचिंग हुई है, कुछ डिच हुए हैं आप, या उसके बाद अगर ये पर्सन अपने आप को आपके सामने लाकर प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो आप हर चीज़ इसके साथ इन्जॉय ज़रूर करते हैं, सब कुछ बहुत भरपूर करते हैं, लेकिन ये पर्सन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही आपके लिए कुछ कर रहा है कि आपको शो होता होगा कि यार ज़रा नॉर्मल रहो। या तो आपके माइंड में कोई और पर्सन है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिसके लिए आप वो सब कुछ फील करके डम कर चुके हैं, जो अब आपको आपके सामने वाले पर्सन की तरफ से नज़र आता है। लेकिन ये एक सोच है, और ये एक चैनल्ड मैसेजेस हैं, और ये वो फीलिंग्स हैं, ये दिमाग में वो एहसासात और वो ख़यालात हैं जो आपके पर्सन आपको फ़ील करते वक्त सोचते हैं। मे बी आपके पर्सन आपको बरमला इसका इजहार ना करते हों, लेकिन ये वो बातें हैं, और जेस्चर के थ्रू आपको पता चल सकता है कि ये चीज़ें आप नोटिस करते हैं, ये चीज़ें आप सेंस करते हैं
कि ये सारी चीज़ें मेरे पर्सन जो है वो बाय एक्शन कर रहा है, क्योंकि उसके माइंड में जब जब वो आपको महसूस करते हैं तो उनके माइंड में ये चीज़ें चलती हैं. लेट्स सी. चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन जब ये आपको इंटेंसली सोचते हैं. इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट. सी टेडी बेयर, कडलिंग करना. अभी मैंने कहा था शायद आप लोगों ने बहुत अरसे से टाइम नहीं गुजारा एक साथ, अकेले नहीं कहीं गए, हैंग आउट नहीं किया. हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीफिंग एंड डिस्पेयर, ब्रेकअप. तस्वीर है आपकी इनके पास, एंड जब जब ये उस तस्वीर को देखते हैं तो इनको वो टाइम भी याद आता है. इनको कुछ ना कुछ अपना आप खोया हुआ भी महसूस होता है, या आपकी तस्वीरों को बहुत दफ़ा देख रहे हैं. उप्स. हेल्दी चॉइसेस, आप कुछ अपने में ही मगन हैं. आपने कुछ अपनी हेल्दी चॉइसेस सेट की हुई हैं, हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हुई हैं, और आप अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं. दिस इज़ व्हाट दे स्ट्रांगली फील के जो वो जेस्चर, जो वो फीलिंग्स आपको चैनल्ड करवाना चाह रहे हैं, आपका उसकी तरफ ध्यान जा नहीं रहा, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर देम. बैक स्टैबिंग, हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइज, शॉकिंग अटैक. आपका रिस्पॉन्स इनको काफ़ी हद तक वो दुख, वो तकलीफ़ याद दिलाता है. इन्होंने आपको तंग किया होगा, आपने इनको तंग किया होगा, बट आप अपनी तकलीफ़ जो आपको महसूस होती है वो शायद आप काफ़ी ऑब्वियसली इनको फ़ील करवा रहे हैं, और इनको अब वो उसका दर्द महसूस हो रहा है. बैक स्टैबिंग, हेल्दी चॉइसेस, हार्ट ब्रोकन, हर्ट हैं आपके पर्सन. इसीलिए शायद वो जो चीज़ें इनको एहसास दिलाती हैं कि वो आपके लिए बिल्कुल 360 डिग्री चेंज कर दें सारा सिनेरियो. आपको कडल करें, आपको रोमांस करें, आपके साथ डेट करें, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ की है. एंड वेन एवर दे थिंक अबाउट यू इंटेंसली, जब आपको बहुत ज़्यादा फील करते हैं, सोचते हैं, तो उनको ये सब कुछ चैनल होता है, और वो बिल्कुल फील करते हैं कि ये यस, फियर ऑफ इंटीमेसी. द रनर, रनिंग अवे, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग. शायद आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते करते इतने ज़्यादा महव हो गए हैं कि आपने तमाम चीज़ें छोड़ दी हैं कि यार इट्स ऑल फजूल, ऐसा कुछ नहीं होता. आप अकेला टाइम अच्छा गुजार रहे हैं, इंडिपेंडेंट टाइम अच्छा गुजार रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, पार्टिंग कर रहे हैं, जो जी में आ रहा है आप कर रहे हैं, और आपने अपने लिए बहुत सारे न्यू ऑप्शंस को ओपन किया हुआ है. तो जो मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल्ड हो रहे हैं, वो ये सब कुछ आपकी, जितना वो आपसे करीब होना चाह रहे हैं, वो बहुत बड़े बड़ी बाउंड्रीज़ और बैरियर्स को देख सकते हैं कि आपने बहुत ऊंची दीवारें खड़ी कर दी हैं, जो कि उनके लिए क्रॉस करना मुश्किल है. उनको पता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, अकेले हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर ली है, और ये शायद सब कुछ किसी सोर्स के थ्रू हुआ है. एंड नाउ यू आर हैप्पी, आपने सब चीज़ें पुरानी भुला दी. इसीलिए शायद वो आपके लिए जो भी जेस्चर आपको चैनल करना चाह रहे हैं, वो जेस्चर आप तक पहुँचते पहुँचते अपनी अफादियत और अपना असर जो है वो खो देता है. लेट्स सी मोर. Channeled messages from your person whenever they think about you. I am afraid to contact you. देख लीजिए. I regret lying to you. झूठ बोला इन्होंने और अब इनको पछतावा होता है इस बात का. I wish things could be different. बहाव में, जिसे कहते हैं ना, बहाव में आ गया आदमी. My life is not as together as it seems. I don't react when people mention you. शायद आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा होंगे. I know I was a distraction from your pain. I want you. एक अर्ज तो इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा है. आई वंडर, देखें आप पार्टिंग कर रहे हैं, आपने हेल्दी बाउंड्रीज़ और हेल्दी चॉइसेस अपना ली है, और ये हैरान है
कि क्या आप वाकई इनके बगैर खुश हैं, क्योंकि जब आप लोगों का अच्छा रोमांस टाइम चल रहा होगा, जो ये वाला टाइम था, उसमें आपकी तरफ से इंटेंसिटी नज़र आती होगी कि आप इनको कहते होंगे कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूँगी और कभी भी नहीं छोड़ूंगी, हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से रिश्ता प्रोग्रेशन करता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत सारी बदल गई, और उन सब बदलने में ये बात सोचते हैं कि यार ये मेरे बगैर वाकई खुश है। लेट्स सी मोर चैनल मैसेजेस। व्हाट डू यू वांट? ये कभी कभी सोचते सोचते ये ज़रूर इस बात सवाल को पूछते हैं कि आखिर उसको चाहिए क्या है। लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुनो, मेरे दिल की सुनो। आई हैव सो मच डिज़ायर फॉर यू। मैंने कहा है आपको, वैसे भी कंफर्मेशन हो रही है। यू मेक मी वॉन्ट टू डू बैड थिंग्स। आप इनको अपने रवैये से ना इनको पुश करते हैं कि ये फिर चिढ़ के आपके साथ कुछ ऐसा करें और आप कहेंगे देखा। डू यू थिंक अबाउट मी टू? आई थिंक मुझे उर्दू में ट्रांसलेट करने की तो ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह इतने तो काबिल हैं। प्लीज़ गिव मी टाइम, आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। हो रहा होगा कुछ ना कुछ, जो तभी तो सोच रहे हैं। थिंक बिफोर यू एक्ट। हर चीज़ में स्विंग आ रहा है। पहले एक बड़ा लवी डवी सा मैसेज, उसके फ़ौरन बाद और यही शायद आप लोगों की कन्वर्सेशन का पार्ट भी रहा होगा। आई थिंक वी शुड स्लो डाउन। तो स्लो डाउन तो वैसे ही हुआ हुआ है, आप थिंक क्यों कर रहे हैं? यू आर माई एवरी थिंग। फ्लिपर, आई एम इन सो मच पेन। अल्लाह खैर करे। यू हर्ट मी बट दैट्स ओके आई गेस। ये आखिरी तसल्ली अपने आप को देने के लिए कि जो है तुमने मेरा दिल दुखाया। आई नीड टाइम फॉर मी, आई नीड टाइम फॉर मी। इनको अपने लिए ही वक्त चाहिए। तो दीज आर द चैनल मैसेजेस विच योर पर्सन थिंक इंटेंसली। जब ये आपके बारे में सोच रहे होते हैं, आपको महसूस कर रहे होते हैं, तो ये वो चैनल मैसेजेस हैं जो उनकी तरफ आ रहे होते हैं, उनकी तरफ से आ रहे होते हैं, और बम्बार्टमेंट ऑफ थॉट्स इनकी हो रही होती है। और ये सारी चीज़ें सोचते सोचते कभी कुछ बोल रहे होते हैं, कभी कुछ बोल रहे होते हैं। बट मुझे लग रहा है कि जैसे अकेले तन्हाई में आपको बहुत सारी चीज़ों का ब्लेम देकर ये मुतमईन हो जाते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी तो काफ से कच्ची है, तो सब बाकी सब ने जो कुछ किया वो सब कसूरवार है, और तुम भी उसका पार्ट हो जिसमें तुमने सब कुछ किया हुआ है। बट दे हैव अ वेरी इंटेंस अर्ज टू हैव यू बैक, और टू हैव यू इन हिज और इन हर लाइफ। और एक अच्छा वक्त गुजारा है तो फील होता है कि मेरे बग़ैर क्या खुश है, मेरे बग़ैर क्या सही है, मेरे बग़ैर कोई और चीज़ नहीं इसको तंग कर रही, मेरे बग़ैर क्या कोई इसको प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो हर चीज़ आप अगर आप देखें तो चैनल मैसेजेस में बम्बार्टमेंट्स ऑफ सोचें हैं कि बहुत कुछ इनके माइंड में आ रहा है, जा रहा है, चल रहा है। नाउ लेट्स सी, टैरो से और चेक करते हैं कि व्हाट आर। अल्हम्दुलिल्लाह, ओह सॉरी, चले विच टैरो निकालते हैं। चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन व्हेन दे थिंक अबाउट यू। चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन व्हेन दे थिंक अबाउट यू। आपके लिए क्या गाइडेंस है? 6 ऑफ कप्स, ये बहुत आपको मिस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और आपके बहुत इन्होंने बिल्कुल आपको चाइल्ड लाइक फील कराया है। इन्होंने आपके वो चाइल्डहुड ट्रॉमा ज़रूर हील किए हैं जो सिर्फ आपको पता है, शायद आपने इनके सामने बोले भी ना हो। लेकिन आप सेपियोसेक्सुअल्स हो सकते हैं, और सेपियोसेक्सुअल्स को गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, बिकॉज मुझे आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस काफ़ी 10 साल से ज़्यादा का तो एज डिफरेंस नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपको ये भी उलझन है कि ये सब चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि ये सब कुछ जो कुछ चैनल्ड हो रहा है ये हो भी रहा होगा, लेकिन आपको दूसरी तरफ ये भी इत्मीनान है कि इनके किसी भी सोच में एक्शन नहीं है। सोचें बहुत अच्छी हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं होगा। द सन, यू आर हैप्पी, आप किसी का आजकल ख्याल रख रहे हैं, हो सकता है वाकई आप प्रेग्नेंट हो, या आप का बेबी है इनसे, कोई गुड न्यूज़ है, बट समथिंग वेरी नाइस, अ वेरी हैप्पी फीलिंग, आपकी लाइफ में आप किसी की गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं से कोई किसी का वेट कर रहे हैं, किसी की गुड न्यूज़ आने वाली है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन है।
ये सब कुछ जो कुछ हुआ है इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। मैंने कहा था ना कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हैं, तो थर्ड पार्टी का आपको शायद पता भी है, एंड आई थिंक यू कैन सेंस के ये पर्सन जो है उस थर्ड पार्टी से आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है। मज़े की बात यह है कि थर्ड पार्टी भी आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं पकड़ पा रही। ये एक बहुत बड़ी मज़ेदार बात है। टू ऑफ वॉन्ट्स, निशाना बिल्कुल आपने सही मारा है, जो भी मारा है बिल्कुल ठीक किया हुआ है। इनको आप ना इंस्टिग्रेट कर रहे हैं। हो सकता है ये आपको झुंझला के तब के कॉल करके कोई बात कर लें आपसे। जो मैसेज ये चैनल कर रहे हैं ये उलझन वाले हैं, और आपको रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि ये थर्ड पार्टी इनके साथ मिलके ये प्रिटेंड कर रही है कि ये दोनों साथ में जैसे नहीं है, बिल्कुल पता ना चले कि हम दोनों कांटेक्ट में हैं। लेकिन जिस तरह का रवैया आपने अपनाया हुआ है, देर इज़ अ बिग चांस कि ये आपको आपको बता दे, स्लिप टंग हो जाए कोई सिचुएशन। तो आप कूल रहें, आप रहें, क्योंकि आपके कार्ड्स में भी, आपकी रीडिंग में, इन मैसेज जो चैनल हुए हैं उनकी बेसिस पर भी वही नज़र आ रहा है कि आपका पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है। तो आप कूल रहें, चिल रहें, अपने आप को इरिटेट मत करें, अपने आप को प्रोवोक मत करें इन सोचों की वजह से। लेट इट गो विद द फ्लो, चलिए ठीक है। तो ये थे चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से जब वो आपको इंटेंसली सोचते हैं। आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो और आपको इस रीडिंग के बाद लगे कि मैं थोड़ा सा और कुरे दूँ और मैं एक्यूरेसी की तरफ जाऊँ, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड यू कैन गेट योर स्लॉट बुक, बिकॉज वीकेंड आने वाला है एंड लकीली आई एम अवेलेबल ऑन दिस वीकेंड। तो you can have a detailed session as well and you can ask a single question too. All right, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।